रो रुपए। प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा कर देना। साथ संगत जी कहते हैं, दुनिया में आए हैं तो अच्छे कर्म करें, लोगों की भलाई में खुद को लगाएं। दुनिया तो आनी जानी है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे जंजीर। लेकिन जाना जरूर है, किसी की अचानक मृत्यु तो कोई दुख सहते लंबी आयु के बाद पर मृत्यु को प्राप्त करता जरूर है। किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है और कोई दुख सहते हुए लंबी आयु के बाद ये शरीर छोड़ देता है, पर शरीर तो एक दिन जरूर छोड़ना ही होता है। मृत्यु को तो प्राप्त होना ही होता है। कोई धनवान है, उसके नौकर चाकर हैं, उसको कोई असुविधा नहीं, सुविधा ही सुविधा है। पर सालों से अगर वो बेड पर पड़ा है, बीमार है, वह मौत को मांगता है कि मौत आए और इस दुख से उसे छुटकारा मिले, पर विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। लिखा है, भुगतने को तो भुगत रहा है, दवा दारू कितना किया जाए, थोड़ा बहुत लाभ होता है, फिर हेल्थ बिगड़ जाती है, फिर हेल्थ खराब हो जाती है और कुछ लोगों की अचानक ही मृत्यु हो जाती है। अभी अभी ठीक था, खा पी रहा था, बोल रहा था, अचानक चल बसा। कई लोग तो निमंत्रित करते हैं कि यमदूत आए और उसे उठाकर ले जाएं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुख से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड तक कर लेते हैं कि चलो दुख से तो बचे, पर यह उनकी भूल है। सुसाइड करने से दुख से बचते नहीं हैं, बल्कि नरक के भागीदार बनते हैं। जब तक भगवान ने हमें रखा है, रहना पड़ेगा। लिखा है, जन्मते ही मरना तो मर जाते हैं, और कोई 100 साल जी कर जाता है, कोई अचानक ही एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु एक बहाना है, ये किसी न किसी तरीके से आती है। किसी को छोटी आयु में, किसी को जवानी में, किसी को बुढ़ापे में। जितने जितने श्वास इस मालिक ने बख्शे हैं उतने उतने पूरे करने होते हैं। लेकिन जैसे हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से ही हमें सब कुछ मिलता है। अगर हम सतगुरु से जुड़े हैं तो हमारे कर्म कट जाते हैं। अगर हम सत्संग कर रहे हैं तो जैसे कहते हैं कि शूली का शूल बन जाता है। जैसे कहते हैं कि एक चोर चोरी करने के लिए जाता है और रास्ते में वो देखता है कि सत्संग हो रहा होता है, और उसको कहा जाता है चोर को कि कहीं भी सत्संग हो रहा हो, तूने सत्संग नहीं सुनना है। उसके पाँव में अचानक ही कांटा लग जाता है, तो उसके कानों में सत्संग का यह बोल पड़ जाता है कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो वो जो चोर होता है वो इस बात को सुन लेता है, कोशिश यही करता है कि वो सत्संग ना सुने। लेकिन जब कांटा चुभ जाता है तो एक हाथ से उसको कांटा निकालना पड़ता है, एक हाथ से उसको पैर को पकड़ना पड़ता है और दूसरे हाथ से कांटा निकालना पड़ता है। तो वो कान जो उसने बंद किए होते हैं वो कानों से हाथ हट जाते हैं, तो उसके कानों में ये शब्द पड़ जाते हैं कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो कहते हैं कि एक बार राजमहल में बहुत ज़्यादा चोरी हो गई। इतनी बड़ी चोरी हुई, राजा ने सारे शहर में अनाउंस करवा दिया कि जो चोर को पकड़ कर लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो कहते हैं कि जब उस चोर को पकड़ा गया तो चोर को पकड़कर जब राजा के सामने लाया गया तो राजा ने कहा कि ये देखो, ये देवी तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम अगर झूठ बोलोगे तो ये देवी माता तुम्हारे से निकलवा देगी कि तुमने चोरी की है। तो वो ध्यान से देखने लगा, क्योंकि उसने सत्संग में सुना था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने ध्यान से देखा कि ये
कि ये देवी तो नहीं है, क्योंकि इसकी तो परछाई है। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। वो फिर भी यही कह रहा है। तो राजा ने कहा कि ये सच बोल रहा है, नहीं तो ये देवी के सामने आकर झूठ क्यों बोलता। तो कहने का भाव कि उसने यही सुना था सत्संग में कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। इस एक शब्द सुनने से उसकी जिंदगी बच गई, नहीं तो राजा ने उसको मौत के घाट उतार देना था। कहने का भाव कि शूली का शूल बन गया, उसको फांसी पर चढ़ना था, लेकिन वो उसका कांटे में बदल गया। और कैसे बदला, जब सत्संग का उसने एक शब्द अपने कान में डाल दिया। और अगर हम सारी उम्र सत्संग सुनते रहें, सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें, तो हमारे ऊपर कोई भी दुख कष्ट आ नहीं सकता। ये सच्चा पातशाह अपने आप उस दुख कष्ट को दूर कर देता है। फिर हमारे जो कर्म होते हैं वो कम कर देता है। इसी तरह कहते हैं कि एक अजीब घटना घटी। एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर, अपनी बाइक पर रोड पर जा रहा था। रोड के किनारे पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। अचानक पेड़ की एक मोटी डाली टूटकर उस बाइक पर गिरी और अचानक से वो जो बाइक चलाने वाला था उसने वहीं पर ही दम तोड़ दिया। लोगों ने कहा कि उसकी बेमौत हुई। एक दूसरा एक्सीडेंट हुआ। एक पुजारिन पूजा करके मंदिर से जैसे ही बाहर निकली, उधर से आ रही एक बाइक से टकरा गई और उसकी मौत हो गई। वह पूजा करके आ रही थी, तो क्या भगवान उसे बचा नहीं सकता था। बात यही नहीं, उसका मरना ऐसा ही होना था। लोगों ने कहा उसकी मौत हो गई, किसी दिन तो मरना ही था। भगत हो या चंडाल, लोग इसे इस रूप में भी लेते हैं कि भगवान की कृपा रही कि उसे बीमार होकर मरने नहीं दिया, दुख सहने नहीं दिया। एक दूसरी बात यह भी है कि किसी को मार डालने की लाख कोशिश की जाए पर उसे मार नहीं पाते, क्योंकि बचाने वाला भगवान होता है। जहाँ पर इसने रखना है, जिसको इसने बचाना है उसको बचा भी देता है, और जिसको इसने मारना है उसे मार भी देता है, क्योंकि जितने श्वास इस मालिक ने लिखे हैं उतने श्वास ही पूरे करने हैं। कहते हैं जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सारा जग वैरी होए। कहते हैं कि ये सतगुरु के हाथ में ही जन्म मृत्यु हानि लाभ यश अपयश दुख सुख सब इसके हाथ में ही है। सब इसने ही रचा हुआ है कैसे होना है। जिसको इसने बचाना है उसको ये बचा देता है, उसको कोई मार नहीं सकता, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे सारा संसार उसका वैरी क्यों ना हो जाए। इसलिए आओ हमें जैसे सतगुरु समझा रहे हैं कि हम अच्छे ही कर्म करते चले जाएं, ये अच्छे कर्म ही हमारे काम आने हैं। इसलिए हम भूल कर भी कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी का हक ना मारे। हम हमेशा ईमानदारी से जीवन यापन करें और जितना हो सकता है हम दूसरों की सहायता करें। कहते हैं कि संसार में कंकड़ मोती सब बिछे हैं, पर चुनने में मनुष्य भेद कर रहा है। मोती के बदले कंकड़ उठा रहा है, क्योंकि उसे पाना आसान है, पर यह समझ का फेर है, सोचता है कि वह मोती ही उठा रहा है। कुछ लोग यह जानते हुए भी कि मोती आसानी से नहीं मिलता, उसे पाने के लिए गहरे पानी में बैठना पड़ेगा, पर वह डूबने के डर से बस पानी को ही देख रहा है और चाहता है कि मोती उसके हाथ आ जाएं, और वह किनारे पर ही बैठा रहता है। यह कैसे हो सकता है, जबकि लोग डुबकी लगाकर गहरे पानी में जाकर मोती निकाल कर ला रहे हैं। और ऐसे कितने लोग हैं मोती प्राप्त करके लोगों की भलाई में लगा रहे हैं। तो कुछ जो मूर्ख लोग होते हैं वो मोती को कंकड़ समझकर अपनी नासमझी को दिखा रहे हैं। कहते हैं कि इसी तरह ये अमूल्य जो जन्म हमें मिला है, ये अनमोल जन्म मिला है, ये हीरे जैसा जन्म मिला है, ये सतगुरु के चरणों में जुड़ जाने से इसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर हम सतगुरु के चरणों में नहीं जुड़ते, इस संसार में ही हम लिप्त रहते हैं, तो फिर हम हीरे अनमोल होकर भी हमारा मोल जो है वो कोड़ियों के भाव है। इसलिए सतगुरु हमें बार बार समझा रहे हैं कि कहते हैं कि इस गहरे पानी में आ जाओ, यानी कि ये जो हमें ये सागर मिला है, ये विशाल सागर, ये निरंकार मिला है, इस निरंकार में हम डुबकियां लगाएं।
किस तरह लगाएं, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बिताएं। सतगुरु माता जी ने कहा है कि गृहस्थ धर्म का पालन भी करना है। जिस तरह हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते बैठते, काम धंधा सब कुछ करते हैं, अपने नियत समय पर करते हैं, हमने फिक्स टाइम किया होता है, इसी तरह हमने सत्संग सेवा सिमरन को भी समय देना है। इसका भी हमने गृहस्थ धर्म का, गृहस्थ पालन का जो हमारे बिजनेस है उसमें और सेवा सिमरन सत्संग में भी हमने बैलेंस बना कर रखना है। अगर हमने सत्संग में जाना है तो जो हमारे ज़रूरी काम है उनको हम जल्दी जल्दी उनका भी टाइम फिक्स कर लें, उसको भी हम समय से पूरा करके फिर हम सत्संग में भी आराम से जाएं, फ्री होकर, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं कि जब हम सत्संग में बैठे हो तो हमारा ध्यान एक मन एक चित्त होकर हम सत्संग सुने। जब हम सेवा करें तो एक मन एक चित्त होकर सेवा करें, सिमरन करें, एक मन एक चित्त होकर सेवा करें। कोई भी टेंशन मन में ना रखें कि हमने ये काम करना है, वो काम करना है, नहीं। सभी कामों से निवृत्त होकर, फ्री होकर हम सेवा सिमरन सत्संग करें। हमें पता है कि इस समय हमारा सत्संग शुरू होता है, हम उस समय पर सत्संग से पहले जो हमारे ज़रूरी काम है उसको ख़त्म कर लें। आजकल तो हमारी वैसे भी गुरु चर्चा हो रही है, ज्ञान चर्चा घरों में बैठे हो रही है, चाहे कोई शॉप पर है, चाहे कोई बिजनेस पर जा रहा है, चाहे कोई घर में बैठा है। जो बहनें हैं वो घर में खाना बनाते हुए, काम धंधा करते हुए सत्संग भी सुनती हैं, आनंद भी लेती हैं। ये भी सेवा है, सत्संग सुनना भी सेवा है। तो इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें घर बैठे ही आनंद दे रहे हैं, आनंद हम ले रहे हैं। और सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं कि हे दाता, जिस तरह आप जी चलाना चाहते हो हम चलते चले जाएं, बस हमें सेवा सिमरन सत्संग मिलता रहे, जिसके लिए हमें यह जन्म मिला है। और जो हमारे परिवार की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनका भी हम बखूबी हम तरीके से उनका भी पालन करें। अपने परिवार का, अपने पति का, बच्चों का जो खाना पीना, उनके कपड़े वॉश करना, जो भी काम है हम इसका भी अपनी जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को भी हम बहुत अच्छी तरह से निभाएं। और जो सतगुरु की तरफ से हमें सेवाएं मिलती हैं उस आदेश का भी हम समय समय पर, जो भी आदेश आते हैं उसका भी हम पालन करते चले जाएं। तभी सतगुरु माता जी खुश होते हैं। सतगुरु माता जी यही समझाते हैं कि हमने घर परिवार भी देखना है। ये नहीं कि घर अगर खाना बनाने का समय है तो हम कहें नहीं, हमने तो सिमरन करना, हमने तो सेवा पर जाना है। घर में बच्चे भूखे हैं, पति भूखा बैठा है और हम सेवा पर जाएं, तो सतगुरु माता जी ने कहा है वो सेवा भी सेवा नहीं है। जो घर में है वो भी इस निरंकार का ही रूप है, हमने उनको भी इस निरंकार का रूप समझकर उनकी भी सेवा करनी है। और हमने जो हमें सेवा का आदेश आता है उसको भी करना है। हमने हर बात में बैलेंस बना कर रखना है। इस तरह हमें सच्चे पातशाह ने समझाया है कि हमने जो हीरे जैसा हमें जन्म मिला है इसको हमने कौड़ियों के भाव नहीं गंवाना। ये समय तो हमारा बीत रहा है, हमें बड़ा अनमोल है, इसको हम यूं ही व्यर्था ना गंवाएं। कहते हैं समा गया फिर हथ नहीं आऊँगा, अंत समय पछताएगा, धर्म राय ने जमजा गले, रोएगा कुरलाएगा। कहते हैं कि समय बीत रहा है, फिर अंत समय कुछ भी जब श्वास पूरे हो जाएंगे हाथ आने वाला नहीं है, फिर रोने के अलावा, पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जैसे कहते हैं कि एक बार किसी इंसान ने अपने घर में संतों महात्माओं को बुलाया और वो संत महात्मा उनके घर पर खाने के लिए आए, तो वो कहने लगे कि आप क्या काम करते हो? तो कहते हैं कि हम लोहे का काम करते हैं। तो वो संतों महात्माओं ने उनके खाने की बड़ी ही तारीफ़ की और कहा कि आपने हमारी बड़ी सेवा की है। खुश होकर उस इंसान को एक पारस दे दिया और कहा कि इस पारस से आप जितना भी सोना बनाना चाहो बना लेना, पर हम आपको 2 महीने का समय देते हैं, 2 महीने में जितना भी आप सोना बना सकते हो बना लेना, लेकिन 2 महीने से ऊपर हम 1 मिनट भी आपको नहीं देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, 1 मिनट भी ऊपर नहीं देंगे।
तो उसने इंसान ने कहा कि ठीक है। वो कल कल पर बात टालता रहा। 2 महीने पूरे हो गए। वो यही कहता था, आज नहीं कल कर लूँगा, आज नहीं कल कर लूँगा। ऐसे करते करते 2 महीने पूरे हो गए। वो संत महात्मा अपने वायदे के मुताबिक वो अपना पारस मनी लेने के लिए उस इंसान के पास आ गए। देखा तो वो तो वैसे का वैसा ही गरीब बना हुआ है। संतों महात्माओं ने तो सोचा कि वो पारस मनी जो दी है उससे वो बहुत अमीर हो गया होगा, उसने बहुत सोना बना लिया होगा, लेकिन देखा कि वो तो वैसे का वैसा ही है। तो वो संत महात्मा कहने लगे कि आपने इस पारस मनी का लाभ नहीं उठाया। तो आगे से वो इंसान कहता है, मैं तो यही सोचता रहा कि 2 महीने बहुत है मेरे पास, मैं आज नहीं तो कल चला जाऊंगा, कल कल करता रहा, लेकिन मैं जा ही नहीं पाया और इसलिए मैं इसका लाभ नहीं उठा पाया। आप मुझे थोड़ा समय और दे दो। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि 2 महीने से ऊपर हम समय नहीं देंगे। हमने 2 महीने आपको दिए, जब आपने 2 महीने में नहीं किया तो अब आप क्या करोगे? अब आपको एक भी मिनट नहीं ऊपर मिलेगा। उन्होंने अपनी पारस मनी ले ली, लेकिन वो इंसान पछताता रहा। उसने उस समय का लाभ नहीं उठाया। कहते भी हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो अब, पल में परले होए कि बहुरी करेगा कब। अगर हम सोचे कि आज का काम हम कल कर लेंगे, नहीं, जो काम हमने कल करना है वो आज कर ले, जो आज करना है वो अभी कर ले। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता हमारे श्वास कब पूरे हो जाए। इसलिए हमें सतगुरु बार बार समझा रहे हैं कि हे इंसान, 84 लाख योनियों के बाद ये तुझे अनमोल जन्म मिला है, इस जन्म की तो समय रहते कदर कर ले। जिन्होंने भी कदर कर ली है बड़े ही भाग्यशाली हैं, वो बड़े ही मुबारकबाद के पात्र हैं। और जिन्होंने इस परमपिता परमात्मा को नहीं पाया है, जिसके लिए जन्म मिला है, तो उनके चरणों में यही अरदास है कि ये जो जन्म मिला है, मानुष जन्म दुर्लभ है, उतना बारंबार जो फल बन भूई गिरे बहुत न लागे डार। जिस तरह फल पेड़ से पककर नीचे गिर जाता है वो दोबारा नहीं लगता, इसी तरह मनुष्य जन्म अगर एक बार हाथ से निकल गया तो ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ये फिर 84 लाख की योनियों में ही चला जाएगा। इसलिए इसलिए हमें ये इस मनुष्य जन्म की कदर करनी है और समय रहते ही हमने इस अनमोल जिंदगी का फ़ायदा उठाना है। मानुष जन्म का लक्ष्य है परम पिता परमात्मा को पाना। इसको पाकर हमने फिर भक्ति करते चले जाना है। फिर कहते हैं कि आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं, आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले, टूटा जो फूल शाख से फिर वो लगा नहीं। इस तरह हमें गीत के द्वारा भी समझाया गया है, गीत में ये ब्रह्म विचार है, इसके द्वारा भी समझाया गया कि हम आज को सजा लें, कल का पता नहीं है। और आओ, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आए हुए हैं और सारे संसार को ये आवाज़ दे रहे हैं कि इस परमपिता परमात्मा को पाकर अपना ये जन्म सुहेला कर लो। कहते हैं कि जो इस परमपिता परमात्मा से हमें जोड़ता है वो हमारा सच्चा मित्र है, और जो हमें सेवा सिमरन सत्संग से दूर करता है वह हमारा सच्चा मित्र नहीं है, वह हमारा दुश्मन ही है। इसलिए हमने हमेशा ऐसे संतों महापुरुषों का संग करना है जो हमें हमेशा इस निरंकार की तरफ लेकर जाएं, जो हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ कर रखें। हाँ संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी भूलें हुई होंगी, तो आप जी दासी को बख्श देना। और सच्चे पातशाह के चरणों में दासी यही आशीर्वाद मांगती है, हे दाता सच्चे पातशाह, दासी को सुमत बख्शना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना और सभी के घरों में खुशियाँ देना, बहारें देना। जिसको भी जिस चीज़ की चाहत है सच्चे पातशाह उसकी वो चाहत पूरी करना। उनके सच्चे पातशाह उनके घरों में इतनी खुशियाँ देना कि वो सेवा सिमरन सत्संग भाग भाग कर करें और इसी तरह आनंद लेते रहें, आनंद के भागीदार बनते रहें। संगत जी दासी सबके सुखों की कामना के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।